तो साफ साफ पता लग रहा है कि कैसे मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जानती है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में देखना क्या होने वाला है। पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप, और दिल्ली के अंदर तुम्हारे 7 जन्मों में कुछ नहीं हो रहा। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के संविधान का, जिसको बदलना चाहते हैं, जो बार बार 400 सीटें कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। और इतनी कॉमेडी मत करो गौरव भैया, आप हमारे बड़े भैया, इतनी कॉमेडी मत करो। लास्ट शो में बुला लेंगे आपको, अंदर की जगह कपिल शर्मा जी के चले जाओ। कौन है ये? पलटू राम अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जेल से बाहर आए हैं और 2 जून को वापस जेल जाएंगे। उसके साथ बदतमीजी हुई है, ऐसे थथर खापे बाइक हटा दो, अखिलेश बाबा आप आ जाओ, आतिशी मार लेना। सामने आई, कहती क्या है? महिला के कपड़े नहीं फटे भाई। और आज शशि थरूर बोले आई डू नॉट कमेंट ऑन गॉसिप्स। काश मैं भी अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकता बढ़िया आदमी है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। इनका आएगा अंडा। मोदी जी ने गाड़ दिया है जीत का खूंटा और भारत जान गया है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल है नंबर 1 झूठा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5वें चरण में 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 49 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। इस चरण में मतदान पूरा होने के बाद 543 में से 428 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया है, यानी लगभग 80% सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। लोकसभा का चुनाव पूरा होने में अब सिर्फ 2 ही चरण बचे हैं। अगले चरण यानी 6ठे चरण में दिल्ली में वोटिंग होने वाली है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 और 2019 में इन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार मुकाबला बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर से इन 7 सीटों पर जीत का परचम लहरा पाएगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक महिला की कंप्लेंट है, पुलिस में कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट की जांच होने के पहले ही आपकी पार्टी की एक महिला मंत्री बैठकर कह देती है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही हैं, वो बीजेपी। एक महिला के खिलाफ कोई भी मामला हो, मुझे पता है आप पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा भी आज तक ने उतनी ही तेजी से उठाया था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपकी पार्टी इतना गलत रुख अपनाए। जांच तो होने देंगे ना, या जांच वांच सब अब मुख्यमंत्री आवास पर होता है। देखिए अंजना जी, जांच को ना तो कोई रोक रहा है ना कोई रोक सकता है। जितने बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे थे उसकी फुटेज आपने भी देखी, दुनिया ने देख ली है कि स्वाति जी वहां बाहर आई जा रही हैं। 3 दिन तक कोई एफआईआर उन्होंने खुद नहीं कराई, वो थाने गई थी, उसके बाद नहीं कराई। एमएलसी उन्होंने 3 दिन नहीं कराई। अब उसके बाद में चौथे दिन जो कुछ भी हो रहा है सीधे सीधे पता लग रहा है कि किसके षड्यंत्र पे हो रहा है। कल वो एलजी साहब से भी मिलनी, जिन एलजी साहब को वो लगातार कह रही थी कि दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, जिन एलजी साहब ने महिला आयोग की सभी लोगों को हटा दिया, महिलाओं को जो लड़कियां वहां काम कर रही थी, और उन्हीं से जाके मिलनी। तो साफ साफ पता लग रहा है कि कैसे मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जानती है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में देखना इनका क्या हाल होने वाला है। पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप, और दिल्ली के अंदर तुम्हारे 7 जन्मों में कुछ नहीं हो रहा। जो तुम देखते रहो हुआ क्या दिल्ली के अंदर तुम्हारे सामने, जो ये नया षड्यंत्र लेके आए हैं, क्योंकि इनको यह था कि अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे जेल के अंदर और ये दिल्ली के अंदर मौज मारेंगे। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के संविधान का, जिसको बदलना चाहते हैं, जो बार बार 400 सीटें कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर भेज दिया। अब इन्होंने नया तरीका खोजा कि कोई ना कोई तरीका तो वापस जाना है, लेकिन जेल नहीं, जब तक जाएंगे तब तक तो प्रचार हो जाएगा ना। है? एक बार देखिए, चुनाव ही सब कुछ है। चुनाव सब कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है, संविधान सब कुछ है। उस संविधान से ही छूटे है ना। जनता सब कुछ है, जनता चुन लेगी। जनता एक बार 25 तारीख को दिल्ली में वोट करेगी। इनको अपने पाप पता लग जाएगा कि जैसे शब्द बोलते ये पाप वो पाप, इनको सब पता लग जाएगा। जो एक घमंड में जीते ना, 400 पार जा रहे, 500 जा रहे, भैया तुम पता नहीं कौन से पार जा रहे हो, कोई दिखाई नहीं दोगे जो तुम्हारे हालात होने वाले। और इतनी कॉमेडी मत करो गौरव भैया, आप हमारे बड़े भैया, इतनी कॉमेडी मत करो। लास्ट शो में बुला लेंगे आपको, अंदर की जगह कपिल शर्मा जी के चले जाओ। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। राधिका खेड़ा, स्वाति मालीवाल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, इसलिए इन इश्यूज पे चुप रहना है। देखिए ये नॉन इशू है। देखो, आप भी एक महिला है, मेरे घर में भी एक बिटिया भी है, और जो इस पार्टी की शुरुआत करी, तो मैं आपको बता दूं, आप वहां पे थी, मुझे आज भी वो याद है। इस रेल भवन पे भी हम आपके सामने खड़े थे, तब विधायक नहीं थे। उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर हो रहा था तो दामिनी वाले केस के ऊपर चल रहा था, और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल इसमें साथ में पैरेलल चलता था, इसमें स्वाति मालीवाल भी थी। उसके ऊपर दबा के, जैसे हमारे एक मंत्री को ले लिया, किसी पे लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि लोग परेशान होकर, कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद में परेशान होकर ऐसा कर देते हैं, लोगों को जाना। इसका जवाब दीजिए। 7 सीटों को टारगेट करने के लिए इसको इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल की बुद्धि, जिसमें बुद्धि छोड़ के सब कुछ है, ये मानते हैं कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा केवल 7 सीटों पे असर डालेगा, तो मैं ये बता दूं
ये हर सीट पे असर डालेगा और ऐसा करारा जवाब मिलेगा। रिंकिया के पापा कर रहे थे ना, जनता कह रही है रिंकिया के पापा को दे देंगे वोट, लेकिन भ्रष्टाचारी अब्बा ये जो घूम रहे अरविंद केजरीवाल, इनको वोट नहीं देंगे, कसम खाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, शरद पवार करप्ट हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करप्ट हैं। एक तस्वीर याद आ गई, ये देखिए शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं। कौन है ये? पलटू राम। पलटू राम अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जेल से बाहर आए हैं और 2 जून को वापस जेल जाएंगे। गजब बेइज्जती है। अंजना जी आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री, उससे पूछा गया तुम्हारी पार्टी की नेत्री सांसद, उसके साथ बदतमीजी हुई है, ऐसे थरथर खापे, बाइक हटा दो, अखिलेश बाबा आप आ जाओ। अरे शर्म नहीं आई? मैं कहना नहीं चाहता, अगर आपके परिवार की किसी महिला के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या अरविंद केजरीवाल यही करते? नहीं, तब तो कहते देखिए क्या हो गया। और सबसे दुख की बात क्या है, आतिशी मारलेना सामने आई, कहती क्या है, महिला के कपड़े नहीं फटे भाई, अगर कपड़े नहीं फटे तो कोई इज्जत नहीं गई। ऐसी दरिंदगी वाली सोच को हमें खत्म करना है और दिल्ली में सातों की सातों आएंगी, पंजाब में भी आप देखेंगे पापी आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बात मैं और कहूं, आज कांग्रेस की भी बता दूं, कांग्रेस पार्टी अब्बा झब्बा गब्बा इनको खुद नहीं पता कर क्या रहे हैं। इनसे ये पूछेंगे इनकी सीटें कितनी आएंगी, कहेंगे भाई भाजपा की 200 से कम आएंगे। अरे भैया भाजपा को तो जनता जिता रही है, 400 पार कर देंगे हम, आपकी नैया कौन पार करेगा ये बताओ। और आज शशि थरूर बोले आई डू नॉट कॉमेंट ऑन गॉसिप्स। स्वाति मालीवाल की इज्जत गॉसिप हो गई, लेकिन प्रियंका वाड्रा मेरी बहन है, उनकी तरफ अगर कोई गलत नजर से भी देखे तो ये यकीन है भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी जैसे स्वाति मालीवाल के साथ। विधायक जी माइक उठाइए। अगर औरत आपकी पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट करे तो वो बीजेपी के हाथ का मोहरा कहलाएगी। आपको खुद जरा भी हिचक नहीं हो रही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले? देखिए, ये मेरे सम्मान को चोट पहुंचाता है। नहीं। कोई महिला 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद भी कंप्लेन कर सकती है। विधायक जी, इस देश का कानून तो समझिए। उसको जब हिम्मत आए, जब वो समझे, जब वो हिम्मत जुटा सके ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की, वो तब कंप्लेन कर सकती है। आजादी उसको देश का कानून देता है। सवाल करा, मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूं, 50 साल बाद कोई कर ले, जितेंद्र के खिलाफ पता नहीं किस लड़की ने कर दी थी, तो वो 70 साल के थे। मेरा ये मानना है जांच हो रही है, हम रोक तो नहीं रहे। आज विभव कुमार को उठा के बॉम्बे लेके गए हैं कि फोन फॉर्मेट कराए, जहां पर फोन फॉर्मेट आप भी करते हो कि लाखों मैसेज आते हैं, आदमी करता है भाई हैंग होने लगता है, नेताओं के पास बहुत फोन आती है, इसके अंदर बॉम्बे लेके जाएंगे, वह फॉर्मेट क्या निकालेंगे? मुंबई काय को ले गए? आपने मुझे कहा, आपके सामने आपकी टीवी पे चल रहा है, हाँ, आपने ब्रजभूषण सिंह जी के लिए कहा बेटे को टिकट दे दी, कितने डरे हुए थे, इनको दूसरा आदमी नहीं मिला पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर बेटे को टिकट दिया, कितने घबराए हुए लोग हैं। देखिए रमन्ना के बरन के मुंह से गुटली बाहर नहीं आती। देखिए ये जिस किस्म की राजनीति हो रही है, अब नए भारत के अंदर जो चीजें करने की कोशिश हो रही है, ये युवा को नौकरी चाहिए, काम चाहिए, मुद्दे क्या है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए चीज आई है। अगर इतने काम करे, जब गौरव भाटिया जी बताएंगे हमने इतनी नौकरी दी, इतना कर दिया, रेलवे की हालत देखिए क्या कर दिया, तो वहां पे एक मुखौटा बना दिया। इस देश में लोगों को रेलवे मिनिस्टर का नाम नहीं पता, कानून मंत्री का नाम नहीं पता, सब प्रधानमंत्री जी अपना मुखौटा दिखाए जा रहे हैं, उस काम को करे जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। असली मुद्दे क्या है उस पर बात ना हो, इसलिए बेवजह के मुद्दे बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बच्चों को हंसाया जाता है, फंसाया जाता है, व्हाट्सएप पे झूठी चीजें चलाई जाती है, तो फंसे रह जाते हैं, असली मुद्दों से भटकाने की साजिश रहती है। मैं पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बढ़िया आदमी कहते हैं, काश मैं भी अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत बढ़िया हो, ऐसा ना दर्द बाहर आ रहा है, मैं आपको मौका दूंगी। दर्द, काश मैं भी अरविंद केजरीवाल के लिए कह सकता बढ़िया आदमी है, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं। और मैं आपको बताता हूं, महाभारत में दुर्योधन था, दुर्योधन ने दुशासन से कहा द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। आधुनिक युग में दुशासन तो विभव कुमार है, लेकिन दुर्योधन कौन है जनता जान गई है, वो अरविंद केजरीवाल है। और क्यों है विरोधाभास देखिए, संजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं इनकी पापी आप पार्टी के, उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आतिशी मारलेना आके कहती है लेकिन कपड़े नहीं फटे हैं। अब आप पहले तय कर लीजिए कि कौन सही है, संजय सिंह या आतिशी मारलेना। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई कॉमेडी कर रहा हूं, चेहरों पे मुस्कान देना, हाँ। कोई हंस दे बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसे कहूंगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो? देखिए मैं आपको बता दूं, इनका आएगा अंडा। 2014 में 2019 में दिल्ली में
सातों की सातों सीटें अगर किसी ने जीती तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी सातों जीतेंगे, 400 पार करेंगे। ये अपनी सीट नहीं बताएंगे, हम डंके की चोट पे कहेंगे मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा देश हित में काम किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी जी ने गाड़ दिया है जीत का खूंटा, और भारत जान गया है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं नंबर 1 झूठा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और राजेश गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।